हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। क्या बात करेंगे? बात करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि भाई द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in given quantity of solvent। आइए इसके मतलब को समझते हैं। मतलब यह है बेटा कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट यानी कि जो ज़्यादा हो, ऑलरेडी जान चुके हैं। जैसे पानी क्या है? एक सॉल्वेंट है। जैसे इस वाटर बॉटल में पानी क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है। और इसमें हम अगर सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और दोनों के मिक्सचर क्या हो जाएंगे? दोनों के मिक्सचर हो जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है। तो बेटा अभी हमने जो सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट कितना मिलाया, कितना अमाउंट सॉल्ट हमने उसमें मिक्स किया है, वही क्या है हमारा? वही है हमारा कि कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना मिलाया है हमने। ठीक है। अगर मान लो हमने कम मिलाया है, बहुत कम, ज़्यादा पानी है, नमक, हमने जो सॉल्ट मिलाया है वो 1 स्पून मिलाया मान लो, तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट, मतलब बहुत कम है। लेकिन अगर हमने उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिला दिया, 5 स्पून 6 स्पून मान लो हमने मिला दिया, तो वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है। जो सॉल्वेंट दिया है, कितना भी सॉल्वेंट दिया है, कितना भी दे सकता है। मान लो 100 ग्राम हमको सॉल्वेंट दिया, मैं ग्राम में बात कर रहा हूं। 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम आपको सॉल्वेंट दिया बेटा। ठीक है। मतलब 100 ग्राम पानी, पानी को हमने यहाँ पे ml में नहीं लिया है, लीटर में नहीं लिया है, यहाँ पे ग्राम में नहीं, याद रखना। ठीक है। वेट में लिया है हमने। तो अलग अलग तरीके हैं इसका, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं आप, ग्राम में भी ले सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, जो मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि मतलब उस जो हमने, अगर हम कोई भी सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं, जैसे नमक मिला रहे हैं या चीनी मिला रहे हैं, तो ये क्या है? सॉलिड है। जब सॉलिड को मिलाते हैं हम, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं, तो हम उसके लिए पढ़ते हैं परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास, और इसी के लिए परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या इसका मतलब। और अगर हम किसी लिक्विड को ले रहे हैं, किसी लिक्विड को ले रहे हैं, हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है? लिक्विड सॉल्यूट है। सॉल्यूट अगर हमारा लिक्विड है तो फिर उसके लिए हम पढ़ते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम। आइए समझते हैं कि क्या है। तो अभी देखो, अभी मान लो कि हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स किया। 100 ग्राम कैसा बोल दो? सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट मत बोलो, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में डायरेक्ट बोल दो। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 10/100, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मिला है? 10 ग्राम। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा? 10 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10%। मतलब कितना मिक्स किया है हमने? 10% मिक्स किया है। अरे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो आप। आपने क्या किया? आप एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, चलो। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क में आपको 5 मार्क्स मिले हैं, तो आपको कितना परसेंटेज मिला? क्या करते हो? डिवाइड करते हो ना, और फिर क्या करते हो? इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये क्या हो गया? 0 0 कैंसिल, 5 10 50, 50%। देखो ना, अगर 10 आउट ऑफ 5 मिला है, मतलब क्या? आधा मिला, आधा यानी कि 50% मार्क्स मिला। तो वही चीज है यहाँ पे वही चीज क्या हमने क्या किया बेटा? 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिला है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए। 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिला है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? कितना परसेंटेज मिला हुआ है वो नमक? तो 10%, है ना। 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 10%। तो बेटा, तो हमने यहाँ पे किसके फॉर्म में निकाला? मास के फॉर्म में निकाला। किसके फॉर्म में निकाला? मास के फॉर्म में। तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। अगर वॉल्यूम के फॉर्म में निकालेंगे तो उसको बोलेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मान लो उसमें कोई इंक ड्रॉप डालता, मैं 10 ml इंक ड्रॉप मैंने डाला,
है ना। अगर मैं बोलता हूं यहां पे 10 ml ऑफ इंक ड्रॉप, या कोई इंक डाल रहा हूं मैं, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, बस क्या कर दिया हमने, मास के जगह हमने यहां पे वॉल्यूम ले लिया, ml में ले लिया। तो यहां पे फिर से क्या आएगा, बस वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला लिख दो, 10/100 इंटू 100, 10%, है ना, 10% आएगा। बस फर्क क्या है, 10% बाई वॉल्यूम बोलेंगे, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से 10% है, मतलब हमने वॉल्यूम से निकाला है। 10% बाई मास, 10% बाई मास माने मास के हिसाब से हमने परसेंट निकाला है। और जो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम है, इसको वेट बाई वॉल्यूम ही बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम मतलब ये है बेटा, क्या कर दो आप यहां पे, ये 10 ग्राम ही रखो और इसको वॉल्यूम में रखो 100 ml, मतलब 10 ग्राम इन 100 ml। तो इसका भी आंसर वही आएगा, लेकिन वो क्या होगा, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, यानी कि हमने सॉल्वेंट को वॉल्यूम में लिया है और सॉल्यूट को मास में कंसीडर किया, उसका मास कंसीडर किया है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम कंसीडर किया है क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है, और सॉलिड का मास कंसीडर किया है, सॉल्यूट का मास कंसीडर किया है क्योंकि वो सॉल्यूट का मास कंसीडर किया है क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है। तो अभी देखो, अब मैं बता रहा हूं इसके फॉर्मूले को, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अभी देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा हूं फॉर्मूला यहां पे लिख दूंगा, पहले परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट मतलब जिसको मिलाते हैं, जो कम क्वांटिटी में हो, और यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, परसेंटेज बाय मास का। याद रखिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंटेज बाय मास जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन की जगह पे क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो जैसे एक और एग्जांपल अभी बता रहा हूं मैं, वही सेम चीज, 10 ग्राम हमने लिया ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम 10 ग्राम सॉल्ट लिया हमने किसमें, 100 ग्राम ऑफ पानी में। तो यहां पे मुझे बताओ कि सॉल्ट जो है वो कितना ग्राम है, सर सॉल्ट जो है वो तो 10 ग्राम है, सॉल्ट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्ट 10 ग्राम। अगर मैं बोलूं कि बताओ मास ऑफ वाटर कितना है, एक मिनट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन कर लेना, सॉल्यूशन, और मैं बोलूं मास ऑफ वाटर कितना है, तो याद रखिएगा ये 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया गया है, मतलब उसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, माइनस कर दो ना, 100 माइनस 10 क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आएगा 90 ग्राम। तो भाई सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, याद रखना। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने मिक्स किया है, इसका मतलब उसके अंदर सॉल्ट 10 ग्राम है और 90 ग्राम वाटर है। तो इसीलिए यहां पे हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे, कैसा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पे। एक क्वेश्चन है भाई 60 ग्राम ऑफ यूरिया या ग्लूकोज ले लो, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन ठीक है 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और आपको बोला फाइंड परसेंटेज बाय मास। क्या करेंगे सर, फॉर्मूला है सामने, फॉर्मूला रखेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है बच्चों, परसेंटेज बाय मास जो होगा वो बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट के, सॉल्यूट का मास सर 60 ग्राम,
60 ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन है, हाँ सोल्यूशन है, क्या मास है 300 ग्राम, 300 ग्राम। और इंटू 100, यहां पे इंटू 100 कर देना बच्चों, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, है ना, 3 2 6 0, है ना, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 2 6, और ये 0 तो 0 क्या आ गया बेटा 20%। क्या आ गया इसका, कितना परसेंट था यहाँ पे यूरिया, सॉरी यूरिया बोला, यहाँ पे ग्लूकोज कितना परसेंट था बेटा, ग्लूकोज यहाँ पे 20% मिक्स था। तो आसान है निकालना। तो इसीलिए आप जब देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोलिन ले रहा हूँ, तो बेटा वहाँ पे उनके इंग्रेडिएंट में, वहाँ पे पीछे आप देखोगे तो पीछे लिखा रहता है कि 5% बाई मास या 10% बाई मास। सैनिटाइजर आपके घरों में तो अभी होगा, आप सैनिटाइजर में देखना, या कोलिन अगर होगा घर में तो आप कोलिन में देखना, वहाँ पे लिखा रहेगा 10% बाई मास या वॉल्यूम, 10% बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा। इसका मतलब ये है कि भाई 20% उसमें ये चीज मिला है, ठीक है, तो इसके टर्म में वो वहां पे दिया रहता है, तो इसका ये यूज है, देख लो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिन्होंने नहीं लिया फटाफट, चलो ठीक है आगे बढ़ो, चलो बढ़ रहा हूं। तो अभी देखो क्वेश्चन में बस इतना चेंज कर दूं, मैं यहां पे 300 ग्राम ऑफ वाटर लिख दूं, 300 ग्राम ऑफ वाटर। और बेटा वाटर क्या होता है सर, वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर अगर सॉल्वेंट होता तो हमको यहाँ पे ये 300 किसका दिया है, 300 दिया है हमको सॉल्वेंट का, 300 दिया है हमको सॉल्वेंट का। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, यहाँ पे देखो, तो भाई परसेंट बाय मास, ठीक है, अच्छा लिख ही देता हूँ, परसेंट बाय मास। मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर 60, मास ऑफ सॉल, अभी देखो सॉल्यूशन नहीं दिया है हमको, वाटर मतलब क्या सॉल्वेंट का दिया है, तो जब सॉल्वेंट का दिया हो तो ये फॉर्मूले में मत रखना, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्मूला है सॉल्यूट, सॉल्यूट भी मालूम है आपको, सॉल्वेंट भी मालूम है, तो यहाँ पे रखेंगे सॉल्यूट कितना है 60 और सॉल्वेंट कितना है 300, है ना, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से नहीं, अभी नहीं जाएगा भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 600 अपॉन 36, ठीक है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 0 0, ठीक है, 100 अपॉन 6। तो ये फिर आगे कैलकुलेशन कर लेना, वो भी जो भी आएगा वो क्या आएगा, उसका परसेंट आएगा। तो यहां पे देखा आपने क्या हुआ बेटा, अगर हमको वाटर दिया रहेगा या सॉल्वेंट दिया रहेगा तो यहां पे यूज कर लेना, हम सॉल्यूशन की जगह लिख देंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा मैं, ले लिया, चलो गुड। अब बात करेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम। क्या बात करेंगे भाई, परसेंट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में, तो यहां पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा परसेंटेज बाय मास, ठीक है, तो यहां पे क्या कर दो फिर से वॉल्यूम। कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया होगा, सॉल्वेंट का दिया होगा, तो क्या करेंगे हर जगह क्या लगा दो वॉल्यूम, सेम फॉर्मूला लेगा, बस क्या करना आपको वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, अभी मैं यहां पे क्या कर दूं बेटा, यहां पे मैं बोल रहा हूं मैं अल्कोहल मिला रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा बोल दूं मैं कि 20 ml of alcohol, 20 ml of alcohol is dissolved in 100 ml of 100 ml of water। 100 ml वाटर में 20 ml हमने अल्कोहल डाला है। देखो यहाँ पे वाटर बोल दिया हूं मैं, तो वाटर बोल दिया मतलब क्या दिया, सॉल्वेंट दिया है। तो क्या करोगे आप, सेम यहां पे, बस फर्क क्या रहेगा बेटा, वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, आंसर परसेंट में रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, याद रखना यहां पे इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, आंसर जो आएगा वो परसेंट में होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। देख लो मैं बता दे रहा हूं, सॉल्यूट का क्या है 20 ml, चलो ml के फॉर्म में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फिर से नीचे 20 ml, और सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है 100 ml, 100 ml, तो ये क्या हो गया 20 ml अपॉन 120 ml। देखो ml ml कैंसिल हो गया,
0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 6 12, 1/6 डिवाइड कर लेना, वो क्या आएगा परसेंट, देखो ना यूनिट नहीं रहेगा इसका। अगर इसी क्वेश्चन को उन्होंने क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में वो बोलते हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो क्या करते बच्चे, बहुत आसान हो जाता, इस फॉर्मूले पे पुट कर देते डायरेक्ट। तो इस फॉर्मूले पुट करेंगे क्या हो जाएगा, परसेंट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम 20 ml, 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन है कितना है 100 ml इंटू 100, ठीक है। यहां पे बेटा इंटू 100 कर लेना, इंटू 100 कर लेना, भूलना मत, ये मिस्टेक ज्यादातर होगा। अभी देखो यहां, ये देखो बहुत आसान सर, 20%, ठीक है। तो बेटा क्या क्या देख लिया हमने, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरा फटाफट करेंगे, डन, गुड। नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, अच्छे से लिख दो, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, क्या भाई, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे लिख देंगे हम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और यहां क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम, देखो ऊपर मास है ना, मास, तो जो पहले रहेगा वो सॉल्यूट का रहेगा, यहां पे मास जो लिया गया है वो सॉल्यूट का, और जो वॉल्यूम लिया गया है वो सॉल्यूशन का। तो यहां पे क्या लिखूंगा, मास लिखूंगा, वॉल्यूम की जगह क्या लिख दूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहां पे भी कर दो मास ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट जरा अच्छे से लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट मास में रहेगा और सॉल्यूशन वॉल्यूम में रहेगा, इंटू 100, फिर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसी फॉर्मूले पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं एज अ होमवर्क, ये आपको करना है और कमेंट में फटाफट मुझे आंसर सेंड करना है, ठीक है। नहीं आया तो उसके लिए भी पूछना है, ठीक है, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम of 60 gram of urea in 100 ml of water, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड परसेंट बाय मास ऑफ 20 ग्राम ऑफ sugar in 300 gram of solution. Third question, find percent by volume of, वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वॉल्यूम में 200 ml of alcohol in 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, या फिर देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो क्या कर दोगे आप, ml में चेंज कर देना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml में कन्वर्ट कर लेना उसको। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जैसे आता है इस तरह से वो घुमा देगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं घुमा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो उसको बार बार देख के पॉज करके अच्छे से समझ के पहले करो पूरा, और लिखने, कभी भी लेक्चर देखते टाइम आप देखने लिखने पे मत हावी हो जाओ, आराम से पहले उसको सुन लो, समझ लो, उसके बाद लिखो, ठीक है। आराम से, आपके हाथ में कंट्रोल है यार, पॉज करो, लिखो, और टाइम तो दे रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे, ठीक है। गुड बाय।